जीत गया है। FIH नेशंस कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है पाकिस्तान ने। फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप का फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जबरदस्त मुकाबला हुआ और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को ये तारीखी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहला सेमीफाइनल खेला गया आज कुआलालंपुर में, जहां पर पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। शाबाश पाकिस्तान हॉकी टीम, शाबाश। पाकिस्तान ने FIH नेशंस कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। FIH नेशंस कप का पहला सेमीफाइनल जारी था और फाइनल के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया है। He hits the floor and it's another marvellous moment for Munib Ur Rehman, sparking these celebrations. Tears of joy. There's the hero. There's the hero of the moment. Now for the second straight Nations Cup, it's shootout agony for France. In the final last year versus New Zealand, in the semi-final here against FIH नेशंस कप की जबरदस्त कामयाबी मिली है पाकिस्तान को। जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, जोश खरोश अपना उरूज पर रखा और जिस तरह पेनल्टी शूटआउट में कामयाबी हासिल की और जिस तरह 2-0 से कमबैक किया इस सेमीफाइनल में, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए हैं। खासतौर पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि अफराज ने पेनल्टी शूटआउट पर गोल किया पाकिस्तान की तरफ से, फिर अब्दुर्रहमान आए, उनका पेनल्टी शूटआउट नाकाम हुआ, लेकिन उसके बाद शाहिद हन्नान ने पेनल्टी शूटआउट पर कामयाबी हासिल की, गोल बनाया, जबकि राना वहीद अशरफ ने भी गोल किया पेनल्टी शूटआउट में। इस तरह 3 गोल पाकिस्तान की तरफ से हुए और पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली, जबकि फ्रांस की तरफ से ल्यूकास ने गोल किया, पाकिस्तानी गोल पोस्ट पर किया, साथ ही साथ विक्टर और एटनी ने गोल करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तानी गोलकीपर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नाकाम बना दिया और क्वारंटीन उन्होंने फ्रांस की तरफ से गोल किया। तो यूं 2 फ्रांस के खिलाड़ियों की जानिब से पेनल्टी शूटआउट कामयाब हुए और पाकिस्तान ने 3 किए। इस तरह पाकिस्तान आज फाइनल में पहुंच गया है FIH नेशंस कप। FIH नेशंस कप का पहला सेमीफाइनल मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा, जो कि पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे से कम बैक किया, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। तीसरे क्वार्टर में 3 गोल स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान ने फ्रांस के सेमीफाइनल पेनल्टी शूटआउट्स पर चला गया। इस वक्त पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए और इसका फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ पहला सेमीफाइनल जीत लिया है। याद रहे ये मैच कुआलालंपुर में खेला जा रहा है, पेनल्टी शूटआउट पर मुकाबला हुआ और FIH नेशंस कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान जीत चुका है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और इसका फाइनल कल खेला जाएगा। FIH नेशंस कप का पहला सेमीफाइनल मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा और पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे से कम बैक भी किया। पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया है और इसका फाइनल कल खेला जाएगा। यकीनी तौर पर ये तारीखी मनाजिर इसलिए भी हैं, पाकिस्तान का कौमी खेल जो कि ज़बूहाली का शिकार रहा है, लेकिन यहाँ पर कौमी खेल हॉकी के ये यादगार और खूबसूरत लम्हात देखकर यकीनी तौर पर खुशी का इजहार भी कर रहा है हर पाकिस्तानी फ़ख्र भी महसूस कर रहा है। कुछ पूल ए पूल बी की भी बात करते चलें। पूल बी में पाकिस्तान के पूल में न्यूजीलैंड भी था, मलेशिया भी था, जापान भी था। पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले जिनमें 1 जीता, 1 हारा और 1 ड्रॉ किया। अतीकुर रहमान हमारे साथ। अतीकुर रहमान, आप बताइए कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए और पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ पहला सेमीफाइनल जीत लिया है, कैसे देख रहे हैं आप इस मैच को? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात, एक बड़े दिनों बाद
बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम से एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान 2-0 से खसारे में थी और फिर पाकिस्तान ने कमबैक किया। पाकिस्तान ने 3-2 की लीड ली, फिर फ्रांस ने उसको बराबर किया, फिर खास तौर पर प्लेंटी शूट आउट, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान प्लेंटी शूट आउट में जो है वो बड़ी वीक है, कमजोर है। साथ ही साथ FIH नेशंस कप का अहवाल ये है कि अब कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल होगा और देखना ये होगा कि उसमें से कौन टीम फाइनल में जाती है। फिर पाकिस्तान का एक और आखिरी इम्तिहान होगा FIH नेशंस कप में, जिसमें पाकिस्तान पहुंचा है फाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर। और याद रहे कि फ्रांस इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहा, 3 मैचेस खेले जिसमें से 2 जीता और 1 ड्रॉ किया था, जिसके 7 पॉइंट्स थे। लेकिन पाकिस्तान ने वो एक शिकस्त दी है उसे, और वो दी है सेमीफाइनल में। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस वक्त हर पाकिस्तानी खुश है, हर पाकिस्तानी अब दुआ गो है कि पाकिस्तान FIH नेशंस कप का फाइनल भी अपने नाम पर। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और कोरिया का मुकाबला होगा और इवेंट्स का फाइनल कल खेला जाएगा। आपको बता रहे हैं कि FIH नेशंस कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा, जो कि पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे से कम बैक भी किया। तीसरे क्वार्टर में 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान और फ्रांस के सेमीफाइनल पेनल्टी शूट आउट्स पर चला गया और पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ पहला सेमीफाइनल जीत लिया है। कुआलालंपुर में मैच जारी था और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की जानिब से भी वहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भी, राना वहीद ने भी बात की और उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने दुआ का भी कहा। FIH नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। अतीकुर रहमान ये भी कहेगा, राना वहीद अशरफ भी भरपूर खुशी का इजहार कर रहे थे, वो मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं, 3 गोल उन्होंने किए हैं। यकीनी तौर पर एक बड़ा माइलस्टोन है और अब अगला मुकाबला होगा FIH नेशंस कप में फाइनल में पाकिस्तान का। जी, अभी क्योंकि इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल जो है वो कोरिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान है, तो उसकी जो विनर होगी उसके जो है उसके साथ पाकिस्तान का फाइनल होगा। और पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है गोल किया राना वहीद ने जब प्लेंटी शूट आउट पर, तो तमाम खिलाड़ी जो है वो सजदे में गिर गए और तमाम खिलाड़ियों की खुशी जो है वो बता रही थी कि उन्होंने जो मेहनत की है वो रंग लेकर आई। और इस वक्त भी अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम किस तरह खुशी से जो है निहाल है और सीखे कर रही है और एक खिलाड़ी दूसरे को जो है शाबाश दे रहे हैं। और ये मौका था क्योंकि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत की थी और ये मेहनत उनकी रंग लेके आई। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने बहुत अच्छा खेल पेश किया था, लेकिन आखिरी क्वार्टर के अंदर हम वो बढ़तरी का न रख सके और हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान ने आज जिस तरीके से 2-0 में खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से कम बैक किया और खासतौर पर जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि प्लेंटी शूट आउट में पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान प्लेंटी शूट आउट से बड़ी कमजोर है और माजी में भी ये तजुर्बा रहा है कि प्लेंटी शूट आउट के अंदर जो है हमेशा जो है वो हार जाते थे। लेकिन आज प्लेंटी शूट आउट में पाकिस्तान के खास तौर पर जो गोलकीपर थे मुनीब, उन्होंने बहुत ही शानदार मुजाहरा किया अपने खेल का। न्यूजीलैंड फ्रांस की टीम जो है वो सिर्फ एक गोल। और अतीकुर रहमान, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये भी क्लियर कीजिएगा, फाइनल में पहुंचने से पाकिस्तानी टीम को कोई और भी फायदा हुआ है, कोई और रैंकिंग में बेहतरी या किसी और सिलसिले में भी? देखिए, अब ये नेशन हॉकी कप का फाइनल जो है अगर पाकिस्तान जीत लेता है तो फिर हम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। प्रो हॉकी लीग जो है दुनिया की टॉप टीमें जो है उसमें शामिल होती हैं और जब आप उसमें खेल लेते हैं, प्रो लीग खेल लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर आपने माजी में लेके जाऊँ तो हम एक दफ़ा फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से प्रो लीग में नहीं जा सके थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी की रैंकिंग जो है वो इतनी नीचे चली गई कि हम 17वें नंबर पर चले गए थे। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल जीत जाता है और प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो यकीनी तौर पर ऊपर जाएगी, खिलाड़ी की रैंकिंग ऊपर जाएगी और पाकिस्तान की हॉकी भी यकीनी तौर पर जो है वो जो सुनहरी दौर पाकिस्तान का रहा है उसकी तरफ एक कदम होगा पाकिस्तान का यह बढ़ता हुआ। तो पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी, पाकिस्तान की हॉकी से दिलचस्पी रखने वालों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी कि पाकिस्तान ने FIH नेशन कप के लिए जो क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से फ्रांस को शिकस्त दी, प्लेंटी शूट आउट तक ये मुकाबला
मुकाबला गया और पाकिस्तान के गोलकीपर ने जिस तरीके से वो सारे पेनल्टी शूट आउट रोके, वो बड़े कमाल से रोके, और जिसके बाद फ्रांस की टीम जो है वो कम बैक ना कर सकी। और फिर राना वहीद ने जिस तरीके से गोल किया तीसरा, और वो गोल करने के बाद जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो यकीनी हो गई थी, और फिर फ्रांस के पास एक मौका था और फ्रांस उस पर गोल ना कर सकी। और उसके बाद पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो दौड़ती हुई मैदान में दाखिल हुई। तमाम खिलाड़ी जो है वो सिजदे में गिर गए थे, खुशी से निहाल थे, एक दूसरे को शाबाश दे रहे थे। तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की, और पाकिस्तान अब फाइनल में अगर जीत जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान प्रो हॉकी लीग जो बड़ा एक टाइटल कहलाता है उसके लिए क्वालिफाई करेगा। उस लीग में सिर्फ शिरकत ही पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान प्रो लीग खेलेगा तो, और प्रो लीग में क्योंकि दुनिया की तमाम सफ़े अव्वल की टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, खेलती हैं उसके अंदर, और पाकिस्तान जब प्रो लीग हॉकी खेलेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की न सिर्फ रैंकिंग बड़ी होगी बल्कि बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के खेल में भी बेहतरी आएगी। और पाकिस्तान का जो कौमी खेल जो जुबूहाली का शिकार था वो यकीनी तौर पर यहाँ से निकल के एक रोशन राह की तरफ जो है वो गामजन होगा। यकीनन अतीकुर रहमान, एक मैच की दूरी पर हैं हम पाकिस्तान टॉप टीमों के साथ प्रो हॉकी लीग क्वालिफाई करने के लिए, यानी पाकिस्तान को फाइनल मैच जो कि 21 जून 2025 को यानी कि कल खेला जाएगा, और पाकिस्तान सिर्फ एक मैच दूरी पर है और पाकिस्तान इंशाल्लाह प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई कर लेगा। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि कुछ ही देर बाद दूसरा सेमीफाइनल भी FIH नेशंस कप न्यूजीलैंड और कोरिया के दरमियान अब से कुछ मिनटों बाद वो शुरू हो जाएगा, और फिर डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली किस टीम से होगा, और वो मुकाबला होगा कल यानी कि हफ्ते को 21 जून को। और तमाम कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, पाकिस्तान हॉकी के लिए हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी इन मनाजिर को देखने के बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि अब ज़बूहाली का शिकार नहीं रहा, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि एक दफ़ा फिर हॉकी में पाकिस्तान का सुनहरी दौर वापस आएगा। ये मनाजिर, ये तारीखी मनाजिर हैं इस वक्त कौमी खेल हॉकी के, जहां पर फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंचा है पाकिस्तान। खुशियां ही खुशियां हैं और सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज मैच के बाद शिकस्त दी है फ्रांस को और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आपको बताएं कि राना वहीद अशरफ जो कि इस क्रूशल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, राना वहीद अशरफ ने 3 गोल किए, अब्दुर्रहमान ने 3 गोल किए, सुफियान खान ने 2, जबकि अहमद नदीम ने 1 गोल किया। तो इस तरह ओवरऑल एक टीम एफर्ट, और साथ ही साथ राना वहीद अशरफ के साथ साथ दीगर खिलाड़ियों ने भी भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और साथ ही साथ पाकिस्तानी गोलकीपर की भी तारीफ करना बनती है, वो भी उन्होंने ज़बरदस्त गोल रोके और कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान इस फाइनल 4 में पहुंच चुका है। पाकिस्तान और मलेशिया के पॉइंट्स 4-4 बराबर हैं, तहम पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1 गोल ज़्यादा करने की वजह से फाइनल 4 में मौजूद है। पाकिस्तान FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में, और पाकिस्तान ने भी अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में जगह अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फ्रांस के साथ पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल थे कुआलालंपुर में। पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ पहला सेमीफाइनल जीत लिया है और एक बेहतरीन कमबैक किया। पेनल्टी शूट आउट पर ही मैच गया, और आपको बताएं कि पाकिस्तान FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ये मनासिर भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला हुआ और 3-3 गोल से स्कोर से बराबर रहा। पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे से कमबैक भी किया, तीसरे क्वार्टर में 3 गोल किए, जबकि पाकिस्तान और फ्रांस के सेमीफाइनल पेनल्टी शूट आउट्स पर चला गया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की फातिह से होगा, और इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया के दरमियान अब से कुछ देर के बाद कुआलालंपुर में ही खेला जाएगा, और इवेंट का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि FIH नेशंस कप का पहला सेमीफाइनल मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे से कमबैक किया, जबकि तीसरे क्वार्टर में 3 गोल स्कोर किए, और पाकिस्तान और फ्रांस के सेमीफाइनल पेनल्टी शूट आउट्स पर चला गया, और पाकिस्तान की जानिब से एक बेहतरीन कमबैक किया। फाइनल में भी पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की फातिह से होगा,
और इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया के दरमियान अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। जी हाँ, अब से कुछ देर बाद यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे इस फाइनल का आगाज़ होगा। कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा और देखना ये है कि कौन सी टीम, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम की भी नज़रें होंगी, पाकिस्तानी कोच, पाकिस्तानी मैनेजमेंट की नज़रें होंगी इस सेमीफाइनल पर कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सी टीम जीतती है। और पाकिस्तानी टीम ने कल यानी कि हफ्ता 21 जून 2025 को जो फाइनल खेलना है उसमें पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पाकिस्तानी हॉकी टीम किस माइंड सेट के साथ जाएगी, सभी इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारियां भी शुरू हैं। पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गई। साबिक ओलंपियन रशीदुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। रशीदुल हसन, कहिएगा कि पाकिस्तान की जानिब से आपने मैच देखा होगा, पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला गया, ये पेनल्टी शूट आउट्स पर गया और पाकिस्तान की जानिब से एक बेहतरीन कमबैक किया और इस वक्त पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच गया है, फाइनल में पहुँच गया। बहुत अच्छी बात है, बड़े अरसा के बाद किसी पहुंचा है और ये अच्छी हॉकी खेली है, अटैकिंग हॉकी। रशीदुल हसन साहब, हम आपको दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। यकीनी तौर पर ये एक तारीखी मोमेंट है और हम चाहेंगे कि हम आपसे तफसील से बात कर सकें क्योंकि यकीनी तौर पर ये एक बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हॉकी के लिए। वो कौमी खेल जो कि ज़बूहाली का शिकार रहा है, बड़ी मसाइल का सामना रहा है, लेकिन ये मनाजिर बताते हैं कि इस वक्त भी कौमी खेल हॉकी ज़िंदा है क्योंकि FIH नेशंस कप में जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है और फाइनल में पहुँचे हैं और कल पाकिस्तानी टीम फाइनल खेलेगी, तो यकीनी तौर पर ये एक तारीख़ी दिन है और हमें सबको इंतज़ार है कि आज दूसरे सेमीफाइनल का क्या नतीजा होता है और कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किस टीम से होता है, कोरिया से होगा या न्यूजीलैंड से होगा, ये तो आज कुछ ही देर में अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर दानिश कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, कहिएगा, पाकिस्तान ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, पाकिस्तान ने फ्रांस के ख़िलाफ़ पहला सेमीफाइनल जीत लिया, एक बेहतरीन कमबैक किया गया पाकिस्तानी हॉकी टीम की जानिब से, यकीनन ये तारीख़ी लम्हा है, कैसे देख रहे हैं इस मैच को? सही कह रहे हैं, इसमें मैं सारे पाकिस्तान लवर को जो हॉकी देखते हैं, जो पसंद करते हैं, और वो सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल के, फ्रांस जो है वो पाकिस्तान से 3 से 4 रैंकिंग बेहतर टीम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनके साथ बड़ा अच्छा 2-0 नीचे डाउन हो के भी आपने लीड ली, उसके बाद पेनल्टी शूट आउट पे आपने मैच जीता। तो इसमें मैं मैनेजमेंट को भी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी और लड़कों को भी सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान प्रो लीग के लिए फाइनल है। अब इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल जीत के प्रो लीग के लिए ज़रूर क्वालिफाई करेगा। यकीनन। रशीदुल हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक हॉकी ओलंपियन है आप भी। रशीद साहब, यकीनी तौर पर एक तारीखी लम्हा है और कल का फाइनल मैच इसलिए जीतना भी बहुत ज़रूरी है कि जीतकर हम फिर प्रो हॉकी लीग यानी दुनिया की बेहतरीन टीमों की लीग में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा अगर कल फाइनल जीतती है तो ये क्वालिफाई करेगी, अपना जो इसकी स्टैंडिंग है वो भी बेहतर होगी। अच्छी हॉकी खेली है, अटैकिंग हॉकी खेली है और जिसमें मैं जो ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ, जो टीम 2 गोल से हार रही हो, अगर वो कम बैक करे और फिर जीत जाए तो उससे अपना बेहतर कोई अपना रिजल्ट हो ही सकता। तो ये आज बच्चों ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी हॉकी खेली है, चांसेस ज़ाया नहीं किए, जो भी उनको मौके मिले हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाया है और पाकिस्तान आज इस जीत का जो क्रेडिट है वो सारा जो है खिलाड़ियों को जाता है कि इन्होंने जान तोड़ कोशिश करके इस सेमीफाइनल को जीता है। और दानिश कलीम साहब, जिस तरह आप कह भी रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त टीम वर्क भी नज़र आया है और प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान का क्वालिफाई करना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। आज के मैच में आपको क्या खास लगा? हम खसारे में थे लेकिन हमने कमबैक किया और फिर वो जज्बा दिखाया, वो हौसला दिखाया जीत का। देखिए, उसमें जो अभी रशीद साहब ने बात की कि पाकिस्तान ने अटैकिंग हॉकी खेली, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अटैकिंग हॉकी खेली, कभी 2 डाउन हो के भी आपने लीड भी ली, तो ये बड़ा अच्छी एक बात है कि डाउन हो के भी आप जीत जाए मैच।
तो बड़ी बात है। जी पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान के अब इंशाल्लाह ताला अच्छी हॉकी लोगों को मिलेगी देखने को। यकीनन हम दुआ करते हैं कि कल का फाइनल भी हम जीतें और आप लोगों से ही दोबारा बात करें। रशीदुल हसन साहब, दानिश कलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे।